राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और सावन के इस पावन पवित्र महीने में आप लोग अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना कैसे कर सकते हो, आज की वीडियो उसी पर आधारित है। देखिए, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी को सभी मास बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन श्रावण मास में वो राधा रानी के साथ झूला झूला करते थे। श्रावण मास में वो अपने ग्वाल वालों के साथ पूरा वृंदावन घुमा करते थे, क्योंकि वृंदावन में हरियाली आ जाती थी। वृंदावन की बात ही क्या करूं, समूचे विश्व में जब भी सावन का महीना प्रारंभ होता है तो चारों तरफ हरियाली होती है, नए पेड़ पौधे उग रहे होते हैं और चारों तरफ हरी हरी चीजें दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा से कैसे अछूते रह सकते हैं। सावन के महीने में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना कैसे करनी है, आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। सबसे पहले श्रावण मास में कोशिश कीजिए कि लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएं, क्योंकि लड्डू गोपाल को अगर आप दूध से स्नान करोगे, क्योंकि श्रावण मास में दूध की जो गुणवत्ता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो गाय होती है उनको चारा खाने के लिए ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि हरी भरी घास इस सीजन में ज्यादा आती है, इसलिए दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसलिए श्रावण मास में कोशिश कीजिए पंचमित, अगर पंचमित से नहीं तो दूध से ही स्नान आप करा सकते हैं। और नित्य नहीं करा सकते तो कम से कम हाथ एवरीडे कराने में असमर्थ हो तो सोमवार को, जिस दिन भगवान शिव का दिन होता है उस दिन, क्योंकि सावन के सोमवार की ना महत्वता बहुत ज्यादा होती है। मंगलवार को मां मंगला गौरी का दिन होता है, उस दिन नाग पंचमी वाले दिन, हरियाली तीज वाले दिन तो लड्डू गोपाल बाल गोपाल को जरूर और जरूर स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को जितना हो सके हरे वस्त्र पहनाइए, क्योंकि सावन में हरे रंग की प्रधानता होती है, इसलिए लड्डू गोपाल को हरे वस्त्र पहनाइए। और लड्डू गोपाल के लिए अगर आपके घर पे झूला है तो झूले को तैयार कर लीजिए, अगर झूला नहीं है तो बाहर से झूला लेके आ जाइए। देखिए, वृंदावन में ये होता है कि हरियाली तीज से बांके बिहारी जी झूले पे बैठते हैं और मंदिरों में सावन में ही झूला का प्रारंभ हो जाता है। तो अगर आप कौन सा नियम जानते हो वो आपके मन के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि भैया मेरा लाला भी छोटा है, मैं चाहता हूं कि उसको झूले पे जल्दी उठा लूं, जल्दी बिठा दूं, तो आप हरियाली तीज का इंतजार मत कीजिए। वैसे तो देखिए, लड्डू गोपाल को हरियाली तीज से ही झूले पे बिठाया जाता है, लेकिन अगर आपका मन पहले बिठाने का कर रहा है तो आप श्रावण के प्रथम दिन से ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल को झूले पे बिठा सकते हैं। उनके आसपास हरी चीजों का समावेश जरूर कीजिए। अब ये नहीं कि आपने नकली के फूल और नकली के पत्ते मंगाए और आपने तब जाके हरी चीजों का समावेश कर दिया। जो ओरिजिनल पौधे होते हैं उनके आसपास वो लगाइए। हरे भरे पौधे में, हरी भरी घास में कुछ देर उनको बिठाइए। प्राकृतिक जो सुंदरता होती है, अर्थात प्राकृतिक के फूलों से उनका श्रृंगार इत्यादि कीजिए, क्योंकि बिहारी जी के महीने में पूरे चतुर्मास में फूल बंगला जरूर और जरूर बनता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। और आप लोग भी फूलों से लड्डू गोपाल बाल गोपाल का श्रृंगार कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो फूल बंगला भी बना सकते हो, वो टोटली आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अब बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जब भी आप स्नान कराएं तो थोड़े से पुष्प कराएं, तो कोशिश करें थोड़े से पुष्प अवश्य डाल लीजिए, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो हरियाली के साथ साथ पुष्पों का भी महीना होता है, ग्रीन रंग की प्रधानता होती है। और सावन के महीने में लड्डू गोपाल, देखिए हमारे जो कहना है ना वो खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन है। सावन के महीने में प्रारंभ हो जाता है, आप लोगों को पता है, घेवर, तो उनको घेवर का भोग लगाएंगे। ये नहीं कि आपने केवल आप हरियाली तीज पर या फिर आप घेवर लेके आए रक्षाबंधन पर और तभी भोग लगाया। आप सावन के महीने में घेवर खुद भी बना सकते हैं घर पे, या फिर बाहर से भी लेके आ सकते हैं और बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घेवर का भोग लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखिए कि घेवर में जो ऊपर सिल्वर पेपर या फिर गोल्डन पेपर लगा होता है वो वाला भोग नहीं लगाना। सिंपल घेवर लेके आना है जिसमें गोल्डन पेपर या सिल्वर पेपर ना लगा हो, वो वाला घेवर जो होता है वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम अपने घर पे बनाइए, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, इस समय पे आप लोग चाय पकौड़े इत्यादि खाते हैं। प्रकार के आप लोग आइटम बनाइए, लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, ठीक है। इस बार आपको कोशिश करना है कि देखिए, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो भोग लगता है ना वो कांसे के बर्तन में हम लोग लगाते हैं बेसिकली, और बड़े सारे लोग लगाते हैं, लेकिन कांसे का जो उपयोग होता है वो सावन मास में नहीं होता है। जैसे कि आप लोग कांसे की कढ़ाई का उपयोग करते हो या फिर कांसे की थाली का उपयोग करते हो, लेकिन कांसे का जो उपयोग होता है वो श्रावण मास में नहीं होता। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल बाल गोपाल को कांसे के बर्तन में भोग लगाते हैं तो श्रावण मास में वो निषेध होता है। आप इसकी जगह स्टील का, तांबे का,
चांदी के बर्तन का उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए नहीं किया जाता है। लड्डू गोपाल को शाम के समय स्नैक्स अवश्य दीजिए। स्नैक्स में ये नहीं कि आप प्याज की भुजिया दे रहे हो, प्याज और लहसुन का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता, और श्रावण मास में आपको भी नहीं खाना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं तो फिर कांदा अर्थात प्याज और लहसुन खाना ही क्यों है, ठीक है ना। प्याज और लहसुन को अपने घर से बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आप श्रावण मास में विभिन्न पकौड़ों का भोग लगा सकते हैं। शाम के समय विभिन्न पकौड़ों का भोग लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप सावन में पूरे ही सावन, कोई ऐसे करता है कि पूरे सावन बाल गोपाल लड्डू गोपाल को झूला झुलाता है, कोई 30 से स्टार्ट करता है, 5 दिन के लिए झूला झुलाता है, कोई 11 दिन के लिए झुलाता है। अगर आप पूरे लड्डू गोपाल को जो भी XYZ आप जब भी झूला झुला रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जब झूले पे विराजमान है तब उनको भोग नहीं लगाना है। भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल को नीचे ही उतारना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं कि श्रावण के महीने में चंद्रकला का भोग भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगता है। झूले में बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सुलाना नहीं। आप ऐसा कर सकते हो, सुबह आपने उनको उठाया, उठाने के तत्पश्चात आपने उनको स्नान वगैरह कराया, और स्नान वगैरह कराने के बाद आप ऐसा कर सकते हो कि फिर स्नान वगैरह भोग वगैरह खिलाने के बाद आपको लड्डू गोपाल को सिंहासन पे बैठा दिया, झूले पे बिठा दिया, दूसरा भोग लगाया, तब भी आपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को फिर झूले से नीचे उतारा, और फिर आपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग इत्यादि लगाया, फिर झूले के लिए बैठ दिया। ऐसा कर सकते हैं। साथ ही के साथ आपको रात को झूला नहीं झुलाना है, केवल शाम तक ही झूला झुलाना है। रात को आपको बिल्कुल भी झूला नहीं झुलाना है। हरे कपड़ों का चयन करना है, चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए, फूलों का श्रृंगार कर सकना है, इत्र का उपयोग जरूर करना है। चंदन पूरे शरीर पे ना लगा के केवल और केवल चंदन की बिंदी इत्यादि लगानी है उनको। हाँ, परफ्यूम का चयन आप ऐसा कर सकते हैं, परफ्यूम अर्थात इत्र का चयन आप ऐसा कर सकते हैं जो ना ज्यादा ठंडक देने वाला हो, ना ज्यादा गर्मी देने वाला हो। अर्थात आप केसर का चंदन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप चंदन के चंदन का उपयोग कर सकते हैं। इस टाइप की इत्र का आप लोग उपयोग कर सकते हैं। साथ ही के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है, श्रावण के महीने में बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पायल जरूर पहनाइए। पायल पहनेंगे, छन 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 पूरे घर में होगी, बहुत ज्यादा आनंद आएगा सावन के महीने में। अगर आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पायल अर्थात पैर के जो कड़े होते हैं ना, उस टाइप की भी पायल हो सकती है। वो सावन के महीने में आप ये अगर नियम बना रखा है तो लड्डू गोपाल को नित्य एक तुलसी का दल उनके शीश पर अवश्य रखें। ये आपके नियम के ऊपर बात है। तो सावन के महीने में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी चाहिए, कैसी नहीं, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।